हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल थ्योरी गुरु प्रोफेसर रसप्रीत कौर हेयर। तो लास्ट वीडियो में हमने क्या करा, नया चैप्टर शुरू किया, फॉर्मेशन ऑफ अ कंपनी। तो उसका फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, प्रमोशन ऑफ अ कंपनी। फर्स्ट स्टेप क्या करते हैं, हम कंपनी को प्रमोट करते हैं। और प्रमोशन ऑफ अ कंपनी में से आपको एक पूरा इंडिविजुअल क्वेश्चन भी आ सकता है रिगार्डिंग प्रमोटर्स। तो उसी के बारे में हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया कि प्रमोटर्स कौन होते हैं, उनके क्या फंक्शंस होते हैं। उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन आपको आ सकता है कि प्रमोटर की लीगल पोजीशन क्या होती है, ठीक है। और एक क्वेश्चन आता है बेसिकली राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द प्रमोटर, ठीक है। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे राइट्स एंड लाइबिलिटीज ऑफ द प्रमोटर्स। बहुत ईजी है और बड़ी फास्ट मैंने आपको करवा देने। सबसे पहले देखो, राइट क्या होता है, प्रमोटर का क्या हक होता है। प्रमोटर ने जितना भी एक्सपेंस बियर करा है रजिस्ट्रेशन के ऊपर या सेटिंग अप ऑफ द कंपनी के ऊपर, वो सारे के सारे खर्चे वो क्या कर सकता है, रिसीव कर सकता है। राइट टू रिसीव, ठीक है। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस किससे रिसीव करेगा, फ्रॉम द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। लेकिन एक बात याद रखनी है कि वो आर्टिकल में लिखा होना चाहिए। अगर वो आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में मेंशन्ड नहीं है कि ये प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस रिसीव कर सकता है, तो वो अल्ट्रा वायर्स बन जाएगा, मतलब बियॉन्ड द पावर ऑफ द कंपनी। तो अल्ट्रा वायर्स पेमेंट वो नहीं कर पाएगा। तो अगर इसको पेमेंट लेनी है, ठीक है, उसका हक तो बनता है, लेकिन वो आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में लिखा होना चाहिए। सेकेंड हमारे पास आता है राइट टू रिकवर प्रोपोर्शनेट अमाउंट फ्रॉम को प्रमोटर्स। देखो, इतना तो आपको पता है कि प्रमोटर कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट नहीं कर सकते, लेकिन अगर कोई भी सीक्रेट प्रॉफिट प्रमोटर्स करते हैं, ठीक है, तो प्रमोटर्स आर जॉइंटली लायबल। तो ऐसा नहीं है कि एक सिंगल बंदा सारी अमाउंट पे करेगा कंपनी को, ठीक है। तो अगर एक सिंगल बंदा कंपनी को पे कर भी रहा है, सिंगल प्रमोटर, तो उसका राइट बनता है कि वो बाकी के को प्रमोटर से उसे रिसीव कर सके, ठीक है। एज वेल एज अगर लाइबिलिटी की बात करें कि मान लो प्रोस्पेक्टस में कुछ ऐसी गलत बात लिख दी गई, मिस स्टेटमेंट, ठीक है, जिसके बेस्ड के ऊपर किसी भी पर्सन को लॉस हो गया या डैमेज हो गया, तो वहां पे भी कंपनी अपने आप तो लिख नहीं सकती ना, प्रमोटर्स ने लिखी होगी। तो प्रमोटर्स जॉइंटली लायबल होते हैं किसी को पे करने के लिए। और मतलब चाहे प्रॉफिट की बात करें चाहे लाइबिलिटी की बात करें, तो सिंगल प्रमोटर लायबल नहीं होता, सारे के सारे प्रमोटर्स प्रोपोर्शनेटली लायबल होते हैं, ठीक है। फिर आता है राइट टू रेमुनरेशन। प्रमोटर का पूरा हक बनता है कि वो रेमुनरेशन रिसीव कर सके। तो रेमुनरेशन किस किस फॉर्म में हो सकती है, या तो कंपनी उसको फुली या पार्टली पेड अप शेयर्स दे देगी, या डिबेंचर्स दे देगी, या कमीशन प्रोवाइड करेगी, या फिर लमसम अमाउंट पे कर सकती है। तो ये तीन राइट्स हैं किसके, प्रमोटर्स के। लेकिन ये जो चीज है ना, राइट टू रेमुनरेशन, ये तभी उसको मिलेगी अगर उसका कॉन्ट्रैक्ट हुआ है विद द कंपनी इन दिस रिस्पेक्ट, पहले से कॉन्ट्रैक्ट हुआ है। अगर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ तो वो रेमुनरेशन का भी हकदार नहीं है। तो 3 पॉइंट्स थे हमारे राइट्स के। अब आ जाते हैं लाइबिलिटीज के ऊपर, फटाफट से लाइबिलिटीज करते हैं। देखो, कंपनी हैज बीन गॉट इनकॉर्पोरेटेड बाय फर्निशिंग एनी फॉल्स और इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन। तो जहां पे लेटर ऑन पता चलता है कि कंपनी किसी गलत इंफॉर्मेशन या इनकरेक्ट इंफॉर्मेशन के बेस्ड के ऊपर बनाई गई है, तो प्रमोटर लायबल होंगे अंडर सेक्शन 447, ठीक है। तो 447 के अकॉर्डिंगली उन्हें पेनाल्टी पे करनी पड़ेगी और प्रमोटर्स लायबल होंगे इस चीज के लिए। दूसरी बात, मैंने जितने भी पॉइंट्स करे हैं ना, वो सिंगल सिंगल कलर में करे हैं। कि जैसे ब्लू वाला है तो पहले अगर डॉट लगा हुआ है तो डॉट मीन्स की चीज क्या है, ठीक है, मतलब केस क्या है। और जो आगे एरो आ रहा है वो है कि फिर प्रमोटर्स उसके लिए किस कैसे लायबल होंगे। तो अब सेकंड पॉइंट आ गया हमारा। सेकंड पॉइंट कहते हैं कि देखो, प्रोस्पेक्टस के अंदर कैसे रिपोर्ट्स मेंशन करनी है या क्या मैटर्स इंक्लूड करने हैं, वो बताया गया है सेक्शन 26 ऑफ कंपनीज एक्ट 2013। प्रोस्पेक्टस के बारे में बताया गया है, ठीक है। तो अगर प्रमोटर्स हेल्ड लायबल फॉर नॉन कंप्लायंस ऑफ दिस प्रोविजन, ठीक है, तो अगर इस सेक्शन को फॉलो नहीं करते प्रमोटर्स तो वो लायबल होंगे। क्लियर। फिर थर्ड पॉइंट आ जाता है जहां पे कहते हैं कि किसी भी पर्सन ने लॉस बियर करा है या डैमेज बियर करा है ड्यू टू मिस लीडिंग स्टेटमेंट इन द प्रोस्पेक्टस, तो वहां पे प्रमोटर्स, सारे के सारे प्रमोटर्स
लायबल होंगे टू पे कंपनसेशन टू एवरी पर्सन, जिस जिस बंदे को लॉस हुआ है, जिस जिसने डैमेज फेस किया है, तो प्रमोटर्स लायबल होंगे उन सभी को कंपनसेशन पे करने के लिए अंडर सेक्शन 35 सब सेक्शन 1। ठीक है, फिर हमारा पॉइंट आता है जहां पे प्रमोटर्स फुल डिस्क्लोजर नहीं करते या नॉन डिस्क्लोजर कर देते हैं, मतलब बिल्कुल कुछ भी डिस्क्लोज नहीं किया, या फिर फुल डिस्क्लोजर नहीं करते, वहां पे प्रमोटर्स को फाइन पे करना पड़ सकता है, या तो 50,000 का फाइन या फिर 5 टाइम्स द अमाउंट ऑफ बेनिफिट एक्रूइंग, कि मतलब जितना बेनिफिट एक्रू हो रहा है उसका 5 गुना। ठीक है, तो इन दोनों में से कोई भी उसको फाइन पे करना पड़ सकता है। तो उसके बाद हमारे पास पॉइंट आता है जहां पे प्रमोटर्स had diverted the funds of any purpose other than the purposes of the company। पैसा कंपनी का है लेकिन प्रमोटर ने उसे किसी और काम के लिए यूज कर लिया अदर देन कंपनी, तो वहां पे ट्रिब्यूनल क्या करेगा, द ट्रिब्यूनल शेल डिस्क्वालीफाई द सेट प्रमोटर फ्रॉम बीइंग अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर फॉर मैक्सिमम पीरियड ऑफ 6 years। मतलब अगर किसी बंदे ने कंपनी के पैसे जो है डाइवर्ट कर दिए तो उसको 6 साल तक की सजा हो सकती है, और वो सजा कौन सुनाता है, ट्रिब्यूनल सुनाता है अंडर सेक्शन 266 सब सेक्शन 2। फिर कहते हैं जहां पे प्रमोटर फुल कॉपरेशन नहीं करता टू द कंपनीज लिक्विडेटर, मान लो कंपनी लिक्विडेट हो रही है, एक लिक्विडेटर आया है वहां पे, और जो प्रमोटर्स है ना वो उसके साथ कॉपरेट नहीं कर रहे इन डिस्चार्ज ऑफ हिज फंक्शंस और ड्यूटीज, तो वहां पे प्रमोटर को सबसे पहले तो जेल हो सकती है अप टू 6 months की, फाइन लग सकता है अप टू 50,000, या फिर दोनों चीजें भी उसके ऊपर लगाई जा सकती हैं, सेक्शन 284 सब सेक्शन 2। फिर हमारे पास आता है, मान लो लिक्विडेटर ने अपनी एट लास्ट रिपोर्ट सबमिट करी और उस रिपोर्ट में उसने क्या बताया कि ये कंपनी फ्रॉड के बेसिस पे बनाई गई है, एलीग्स एनी फ्रॉड इन द प्रमोशन एंड फॉर्मेशन ऑफ द कंपनी। ठीक है, तो कहते हैं प्रमोटर शेल बी लायबल फॉर पब्लिक एग्जामिनेशन अंडर सेक्शन 300, तो वहां पे प्रमोटर जो है लायबल होगा पब्लिक एग्जामिनेशन के लिए। क्लियर हो गया। फिर कहते हैं प्रमोटर्स ने जहां पे मिस अप्लाइड और रिटेन्ड करा है, कोशिश करिए कि वो कंपनी की प्रॉपर्टी को अपने पास रख ले, प्रमोटर हैज मिसअप्लाइड और रिटेन्ड एनी प्रॉपर्टी ऑफ द कंपनी, या फिर उसने कंपनी का ट्रस्ट तोड़ा है, तो वहां पे प्रमोटर को स्यू भी किया जा सकता है बाय द कंपनी एज द केस में बी सेक्शन 340। सो दीज वर द राइट्स एंड लाइबिलिटीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ये यूजुअली पेपर में मिल सकता है ये क्वेश्चन। तो क्लियर हो गए सारे पॉइंट्स, अगर कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।